हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो रिलीज वर्जन 3.0 से उसके आगे के जितने भी टैली के वर्जन है 3.0, 4.0, 4.1, जो भी आगे टैली ने रिलीज वर्जन लॉन्च किए हैं उनके लिए बनाया गया है। अब इसमें खास बात यह है कि अगर हम नॉर्मली तरीके से देखा जाए तो 3.0 के बाद में जो भी अपडेट आए हैं उसके अंदर अगर हम किसी लेजर को अपडेट करते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे सेल्स में जाता हूँ और मैं अगर सेल्स के लेजर को अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे, जैसे मैंने ये 12% किया तो मुझे यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी पूछता है किस डेट से इसको एप्लीकेबल करना है। और यहाँ अगर एक भी डेट गलत सेलेक्ट कर दी तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स जो है हमारे गलत हो जाते हैं और उसकी एंट्री उसकी एंट्री जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन उनकी एंट्री पे इफेक्ट पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ पे जीएसटी टैक्स रेट डिटेल्स को मल्टीपल लेवल पे दे दिया, एचएसएन डिटेल्स को मल्टीपल डिटेल्स पे दे दिया, और यहाँ तक कि पार्टी के अंदर जीएसटी टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो जीएसटी नंबर डालने की डिटेल्स है वो भी मल्टीपल लेवल पे दिया हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हम लेजर्स में किसी भी तरह का चेंजेस करते हैं तो ट्रांजेक्शन के अंदर भी चेंजेस हो जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया, एक टीडीएल बनाया। इस टीडीएल को लोड करने के बाद में देखिए आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, मल्टी लेवल जीएसटी डिटेल्स अपडेट इन लेजर एंड स्टॉक आइटम्स। यहां जाने के बाद में आपके पास पहला ऑप्शन है मल्टी पार्टी जीएसटी डिटेल्स अपडेट। यहां मैंने ग्रुप पूछेगा, आपको वो ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने एबीसीडी ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अभी यूं तो बहुत सारी पार्टी है, मैंने ये ग्रुप सेलेक्ट किया, इसके अंदर मेरे 3 कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3। अभी देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 को ये पार्टी रेगुलर थी, इसका जीएसटी नंबर डाला हुआ था। अभी मान लो 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को ये अनरजिस्टर्ड है। मुझे पता चला कि यार ये इन्फॉर्मेशन गलत भरी हुई है, इसको मुझे हटाना है, तो मैं यहाँ से इसको हटा दिया। अगर मुझे मान लो नई इन्फॉर्मेशन भरनी भी है तो मैं यहाँ पे 1/4/2023 को, मान लो मुझे इसका जीएसटी नंबर डालना है तो मैं नई इन्फॉर्मेशन भर सकता हूँ। पुराना अगर रिकॉर्ड डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं केवल, यहाँ पे इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो मैं केवल डेट डाल दूंगा, ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। अभी जैसे मुझे मान लो इसको डिलीट करना है, मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे मुझे मान लो 1/4/2023 में इसे अनरजिस्टर कर, मैंने अनरजिस्टर करके इसको कंट्रोल कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको पूरी डिटेल्स अपडेट मिल जाएगी। और ये डिटेल जैसे अब मैं कस्टमर 2 राजस्थान के लेजर्स में जाता हूँ तो उसकी हिस्ट्री में भी ये हो जाएगा। इसके लेजर को अगर मैं खोल के देखूँ तो यहाँ मोर डिटेल्स के अंदर आप जाओगे तो इसकी हिस्ट्री अगर देखे, रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री के अंदर देखो दोनों चीजें आ गई है। यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल 2023 को अपडेशन किया था, वो अपडेशन अपना आ गया है। तो मुझे इतना सब कुछ वहां पे जाके करने की जरूरत नहीं, मैं मल्टी लेवल पे यहाँ पे जाके चेंजेस कर सकता हूँ और उसका रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने है। अब ये तो था पार्टी के लिए। अब इसी के अलावा जैसे मान लो सेल्स लेजर है, परचेज परचेज सेल्स ग्रुप है, परचेज ग्रुप है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, फिक्स्ड एसेट्स है, उनके ग्रुप में कोई अगर लेजर बना हुआ है और उसमें चेंजेस करना है तो उसके लिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स अकाउंट्स ले लिया। अभी मान लो ये सेल्स अकाउंट के अंदर मेरे, जैसे मैंने लिया उसके अंदर जितने भी लेजर्स बने वो सामने आ गए। अगर उनके अंदर मेरे को टैक्स रेट चेंज करनी है, मैं यहाँ से टैक्स रेट अपडेट कर सकता हूँ मल्टीपल लेजर्स को। अभी मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन 1/4/24 की गलत डाली हुई है, मुझे नहीं डालनी है, तो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया। अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि 1 अप्रैल 2023 से टैक्स रेट जो है मुझे यहाँ पे डालनी है 12%, तो ये मैंने 12% कर दिया। अभी जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, वापस अगर मैं इसके अंदर जाके देखूँ तो इस लेजर के अंदर देखो 12% का टैक्स रेट उसमें सेट हो चुका है। तो यहाँ सारी डिटेल्स आपके उसके स्लैब के हिसाब से आ जाएगी जैसा आप सेट करना चाहते हो। और यहाँ पे सब चीजें मल्टीपल लेवल पे दी गई है। अब ये था लेजर्स के लिए। अब मान लो स्टॉक आइटम के लिए, तो स्टॉक आइटम्स के लिए भी जैसे सारे आइटम्स लेने तो सारे आइटम आ गए। मान लो मैं इसमें एक आइटम, ये एक ही ग्रुप लेता हूँ, इस ग्रुप के अंदर देखो एक ही आइटम है। इस एक आइटम में जैसे मान लो मुझे लगता है कि इस आइटम का, इसे नील रेटेड करना है तो मैंने नील रेटेड कर दिया। अब इसके आइटम के अंदर मैं जाके देखूंगा तो यहाँ पे नील रेटेड हो गया है। ये देखो यहाँ पे नील रेटेड बता रहा है। और इसके अंदर भी अगर जाके देखोगे टैक्स रेट हिस्ट्री के अंदर तो आपको यहाँ पे नील रेटेड बता देगा। तो हमने मल्टीपल लेवल के अंदर आइटम्स को, लेजर्स को, पार्टी लेजर्स को अपडेट किया। यहाँ पे सिंगल क्लिक में हमारे मल्टीपल लेवल पे लेजर्स और आइटम और पार्टी लेजर अपडेट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर हमारे को सिंगल लेजर ही करना हो या सिंगल स्टॉक आइटम करना हो तो क्या करना है। उसके लिए हमने एक शॉर्टकट की बनाया, लेजर्स के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल, एल फॉर लॉइन, और आइटम के लिए बनाया कंट्रोल शिफ्ट आई, आई फॉर इंक। तो कंट्रोल शिफ्ट एल आप किसी भी जगह प्रेस कर लो, जैसे मान लो मैं वाउचर एंट्री में हूं और कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करता हूं और मान लो मैंने यहाँ पे सेल्स का लेजर लिया, तो ये सेल्स का लेजर लेते ही मेरे सामने इसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। और इसमें और एक एडवांटेज ये है कि अगर आप सिंगल लेजर को अपडेट करते हो तो उसमें आपको एचएसएन डिटेल्स को भी अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा। और अगर आप मल्टीपल लेजर्स अपडेट करते हो
तो उसके अंदर आपको HSN डिटेल्स का अपडेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो देखो ये सेल्स का लेजर है, तो इसके अंदर HSN की डिटेल्स का ऑप्शन अपना आप ही आ चुका है। और इसके बाद में यहाँ मैंने लेजर्स के अंदर अपडेट किया। इसी तरह से अगर मेरे को स्टॉक आइटम में करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाना है। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा तो यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स मेरे सामने ओपन हो गई है। इसकी भी HSN डिटेल्स को मैं अपडेट कर सकता हूँ। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे 4 5 6 7 8 करना है, तो मैंने 4 5 6 7 8 कर दिया। और यहाँ पे मान लो मुझे 1 4 2024 को स्पेसिफाइड डिटेल्स इन हियर नॉन GST नील रेटेड करना है, तो मैंने इसको कर दिया कंट्रोल शिफ्ट आई। यही आइटम है, इसके अंदर देखो मेरा ये डिटेल्स सारा अपडेट हो चुका है। तो मैं जहां कहीं भी जाके किसी भी डिटेल्स को अपडेट करना चाहूँ, सिंगल आइटम को या सिंगल लेजर्स को, तो HSN डिटेल्स के साथ में मैं अपडेट कर सकता हूँ। अब आता है पार्टी लेजर। सिंगल अगर पार्टी लेजर है, मान लो ये मेरा पार्टी है, अगर मुझे इसको अपडेट करना है तो यहाँ पे उसकी GST डिटेल्स आ जाएगी और मैं टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल अपडेट कर सकता हूँ। तो अगर परचेज सेल्स के लेजर है तो उसके लिए टैक्स HSN डिटेल्स और टैक्स रेट डिटेल्स आएगी। और पार्टी लेजर है तो उसके लिए पार्टी लेजर की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके सामने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जिसके थ्रू आप इसमें जो भी चाहो वह कर सकते हो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।